के अनुसार राज्य का सबसे गंभीर मामला आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मैं डरता हूँ कहीं आपका दिल न टूट जाए। साफ साफ कहो बीरबल, क्या कहना चाहते हो? महाराज, वो अनारकली थी ना, वो चली गई। कहाँ चली गई? कहाँ चली गई बीरबल? महाराज, वो ऊपर चली गई। ऊपर ही तो गई है कपड़े सुखाने ना। उसे कितनी बार कहा है दासिया से काम कराना करो, लेकिन उसे अपनी फिगर की चिंता पड़ी रहती है। महाराज, वो परलोक चली गई। क्या क्या? हे भगवान, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई थी, उसने मेरे बेटे की तबीयत को उठा लिया। बीरबल, इसे हुआ क्या था? महाराज, इसे कैंसर हुआ था। तो क्या वो ठीक नहीं हो पाई? क्या बताऊं महाराज, अगर वो ठीक होती तो यहाँ नाच नहीं होती। अगर उसके पिताजी ने उसे किसी अस्पताल में ले जाने के बजाय एक गुलाछाप तांत्रिक को दिखाया था, और तो महाराज मुझे लगा कि उसकी बीमारी ठीक हो गई, और ऐसा नहीं था। उसकी बीमारी बढ़ती ही चली गई। यदि उसके पिताजी उसे सही समय पर अस्पताल ले आते तो शायद तुम्हारी हमारी जीत होती। हे भगवान, अब मेरे बेटे का क्या होगा? बीरबल, लगता है बहुत गंभीर बीमारी है। मेरे राज्य में जितने भी कैंसर पेशेंट, उनके परिवार है, उनको हमारे सामने पेश किया जाए। जी महाराज। यात्रियों कृपया ध्यान दें, मुंबई के चाइल्ड कैंसर अवेयरनेस की गाड़ी आ चुकी है। रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाला स्टेशन बोले। रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाला स्टेशन बोले। कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? सब देते आखिरी जानकारी। कोई है जो मुझे बता दे, कहाँ से मिलेगी पूरी जानकारी? इलाज में हो रही है तेरी, इलाज में हो रही है तेरी। घर के आसपास अस्पताल की नहीं है सुविधा, दिमाग की टेंशन, मन में दुविधा, ठिकाना नहीं है कोई बात पे हमारा सोना, कब मिलेगा सही इलाज, इसी बात का है रोना। हो रही है तेरी, इलाज में हो रही है तेरी। महंगी दवाई, महंगा इलाज, सर पे चढ़ाए ऊपर से सालन का प्याज। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ से लाऊं पैसे क्यों नहीं? इलाज में हो रही है तेरी, इलाज में हो रही है तेरी। खड़े हो जाइए ना। मम्मी बचाओ, पापा बचाओ, मुझे सीढ़ी लगवानी है। 2 मिनट का काम नहीं देता, शोर मचाया। आपने उस समय की बात है जब मैं 11 साल का था, तब डॉक्टर ने मुझे चारों तरफ से पलंग में सुई लगाया था, कहते कि मैं कोई इंसान नहीं जानता हूँ। क्या आपने ये महसूस नहीं होता कि मुझे भी कितना दर्द होता है? परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ समझ सकता हूँ, और ये वादा करता हूँ कि तुम्हारी परेशानी का निवारण अवश्य होगा। चलो मेरे साथ। आप सोच सकते हैं कि समाज में रहने वाले लोग किस तरह कैंसर पेशेंट को डिप्रेशन में पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको ऐसे ही कैंसर पेशेंट की कहानी दिखाते हैं। डॉक्टर मुझे कुछ पूछना है। अरे बेटा, चुपचाप से बैठे रहो, मुझे मेरा चेकअप करके दो, ज्यादा हिलो डुलो नहीं। मम्मी क्या मेरा ठीक नहीं हो पाऊंगा? तुम ज्यादा मत बोलो, अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, इसीलिए तुम आराम करो। कोई मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? कोई दोस्त नहीं है मेरा जो खेलूं मैं उसके साथ? और बेटे क्या हाल चाल है? सुना को सुइयां लगती है, दवाइयाँ खानी पड़ती है, अबे इसके बाद देखा जाएगा, अभी हम जाते हैं। परेशान मत हो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, और ये वादा करता हूँ कि तुम्हारे परेशानी का निवारण अवश्य होगा। चलो मेरे साथ। देखा
देखा आप लोगों ने किस तरह ये लोग इस मासूम बच्चे पे अपनी बातें थोपे जा रहे हैं। क्या वो उस बच्चे की अंतरात्मा की आवाज को सुन पा रहे हैं कि उसके मन में क्या है? कैंसर के इलाज का प्रभाव मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप